हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर हम देखेंगे आज कंपनी का शासन, और उसके अंदर हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, अगर इसके बारे में जाने तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था उसको नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ये सब चीज़ें हम समझेंगे कि हाँ ये क्या था, क्यों लाया गया। ठीक है। आप देखेंगे इस एक्ट के बाद जो कंपनी है उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिल गई। इसके द्वारा आप देखेंगे कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कि ये कंपनी का शासन क्या है, ये सम्राट का शासन क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। देखिए, अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं जो ब्रिटिश है भारत में 1600 ईस्वी में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके चार्टर के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त था। आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में तो यहाँ पे व्यापार ही करने आए थे, फिर उसके बाद यहाँ से जब वो धन संपदा लेके यूरोप जा रहे थे तो धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो चाहे तो यहाँ पे अपनी एक साम्राज्य बना सकते हैं, वो यहाँ के लोगों के ऊपर शासन कर सकते हैं। तो इसी लोभ लालच के चक्कर में उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों के अंदर फूट डालना स्टार्ट किया और शासन करना स्टार्ट कर दिया। 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, जब उन्होंने बंगाल के नवाब को हराया, क्योंकि बंगाल उस टाइम का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो धन संपदा थी, वहाँ का जो व्यापार था, उद्योग धंधे थे, काफ़ी फले फूले थे। तो उन्होंने षड्यंत्र करके जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था उसको किसी भी तरह से सत्ता से हटा दिया और अपना एक पॉपेट बिठा दिया। फिर आप देखेंगे जब वो पपेट जो था उसे एक टाइम में महसूस होता है कि ये तो यहाँ से बहुत ज़्यादा धन संपदा लेके जा रहे हैं यूरोप में, तो उसने विद्रोह कर दिया, फिर उसको भी हटा के किसी और को बैठा दिया। और ये सारी चीज़ें चलते रहता है। और 1765 में, माफ़ कीजिएगा 1764 में बक्सर का जब युद्ध होता है तो उन्होंने बंगाल, अवध और मुगल सम्राट के जो नवाब थे उनको एक साथ हरा दिया। तब से जाके उन्हें, यानी 1765 में उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार यानी राजस्व और न्याय के जो अधिकार है वो प्राप्त हो गए। उसके बाद उन्होंने 1773 तक बहुत ज़्यादा करप्शन किया, बहुत ज़्यादा धन संपदा यहाँ से लेके गए, अपने निजी व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। ठीक है। लोगों से उपहार लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रिश्वत लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी वो देख रही थी, वो देख रही थी कि कंपनी के जो व्यापारी है वो अमीर हो रहे हैं और कंपनी को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसको लेके जो कंपनी है और वहाँ की जो सरकार है उन्होंने आपस में बात किया और एक एक्ट लेके आए जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और ये ऐसा पहला मूवमेंट था कि ब्रिटिश सरकार ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठाया। आप देखेंगे इसके द्वारा पहली बार जो है कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य हैं उसको मान्यता मिली, और उन्होंने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दी। तो इसको डिटेल में समझते हैं कि है क्या। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। आप देखेंगे कि ये पहला कदम था कि ब्रिटिश सरकार ने उठाया और उसको नियंत्रित करने के लिए और उसको नियमित करने के लिए कि हाँ, आप अब तक जो करते आए, आपको अब मैं जो बोलूँगा आप वही करेंगे। ठीक है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक यानी शासन करने के और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है। उन्हें अब प्रशासनिक जो और राजनीतिक कार्य थे उन दोनों में उन्हें मान्यता मिल गई। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। आप देखेंगे कि उन्होंने एक तरह से अपनी पकड़ को जो है ना मजबूत बना लिया। कुछ ऐसे एक्ट लेके आए जो कि उनके द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे, जिनको उन्होंने षड्यंत्र करके छल कपट के साथ जीता था, उस पे लागू कर दिया। ठीक है, उन्हें मानना पड़ा। अगर बात करें इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहला काम क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल के पद के नाम दे दिया गया। यानी बंगाल का जो गवर्नर था
सबसे पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अब उसके जगह पे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया, यानी अब वो बंगाल का गवर्नर न कहला के बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है। और उसकी सहायता करने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। आप देखेंगे कि एक तो गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का, और उसकी सहायता करने के लिए यहाँ पे 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया, यानी इसकी सहायता करने के लिए 4 लोगों को नियुक्त कर दिया गया, और ये चारों कौन थे? ब्रिटिश ही थे। ठीक है। यहाँ पे आपको एक भी इंडियन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। ये चारों कौन थे? ब्रिटिश थे। और जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। इस अधिनियम में एक और काम क्या किया गया कि इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर हैं, आप देखेंगे उस टाइम 3 प्रेसिडेंसी थी, एक तो बंगाल था, दूसरा बम्बई था और तीसरा मद्रास था। तो इसके द्वारा क्या किया गया, जो मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए, यानी बंगाल के गवर्नर जो जनरल था यानी वारेन हेस्टिंग, उसके अंदर 2 और प्रेसिडेंसी आ गए, कौन कौन? मद्रास एवं बम्बई के। जबकि पहले जो सभी प्रेसिडेंसी थी अलग थी, यानी पहले 3 थी, पहले क्या थी? यहाँ पे 3 थी। अब क्या हो गया? ये तीनों मिलके अब एक हो गया। ठीक है। अब ये तीनों मिलके एक हो गया, और ये जो दोनों है किसके अंडर आ गया? इसके अंडर आ गया। ठीक है। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसके अंदर आ गया। आगे बात करें, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। आप देखेंगे कि अब इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया, कलकत्ता के अंदर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अलग चीज़ है, ये जो है अलग चीज़ है। गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद है ये अलग है, और यहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय वाली जो बात है ये अलग है। यानी जो उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी यहाँ पे टोटल 4 थे। जबकि जो गवर्नर जनरल का जो पद था वहाँ पे कितने लोग दिख रहे थे आपको? 5 दिख रहे थे। एक तो खुद गवर्नर जनरल था, और उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय जो कार्यकारी परिषद था वो उसके सदस्य थे। वहाँ पे 5 थे और यहाँ पे 4 हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने जो लेते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। यानी आप देखेंगे यहाँ पे कि 1765 से लेकर 1773 के बीच में उन्होंने क्या किया, बहुत से लोगों से उपहार लिया, आपको मैं बड़ी पोस्ट दूंगा कंपनी के अंदर, आपको ये वाला पोस्ट दे दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दे दे। तो लोगों को आज भी ये चीज़ चलता है ना कि हाँ हम क्या करते हैं, घूस देते हैं कि हम हमारा इधर नौकरी लग जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें ये वाला पोस्ट मिल जाए। तो ये चीज़ें उस टाइम भी चलता था। तो जब ये अधिनियम आया तो इसमें क्या किया गया, जो कर्मचारी थे कंपनी को, उनको निजी व्यापार पे भी रोक लगा दिया गया कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते, आपको जो भी व्यापार करना है कंपनी के लिए कीजिए। आपको भारतीय लोगों से ना तो उपहार लेना है और ना ही रिश्वत लेना है, इन सब पे क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। ठीक है। आगे देखें, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी, यानी उसको चलाने के लिए जो एक समिति का गठन किया गया उसको क्या कहा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। ठीक है। के माध्यम से कंपनी पे नियंत्रण सशक्त हो गया, यानी जब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाए तो इसकी पकड़ जो है ना कंपनी पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि इसने क्या किया, भारत में इसके जो राजस्व है, नागरिक और सैन्य मामलों के जो भी जानकारी है उन्होंने ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी ये जो बॉडी थी उसका काम ही था कि सब पे निगरानी रखना, कौन उपहार ले रहा है, कौन रिश्वत ले रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितनी सैनिक रख रहा है। तो इस ये जो बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसने क्या किया, जो भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जो जानकारी है वो ब्रिटिश सरकार को देना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ से इतने राजस्व मिल रहे हैं, यहाँ पे इतने नागरिक रहते हैं, यहाँ पे इतनी सैनिक रहती है। इन तमाम जानकारियों को उसने क्या किया, सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी आप ये सारी चीज़ें नहीं छुपा सकते कि आप कितना वहाँ से पैसा कमा रहे हैं,
वहाँ पे आपके अंडर कितने लोग हैं, आपने कितनी सैनिक रखी है। लोग इन्हीं चीज़ों में ना करप्शन करते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या किया उन्होंने, आवश्यक कर दिया कि आप ये सारी चीज़ें नहीं छुपा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इस वीडियो से, इस टॉपिक से हम क्या क्या पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा ये पहला ऐसा कदम था जो कि ब्रिटिश सरकार ने उठाया था कंपनी के जो कार्य थे उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए। इसके द्वारा पहली बार कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य था उसको मान्यता मिली। इसके द्वारा आप देखेंगे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। आप देखेंगे जो पहले कंपनी खुद अपना काम करती थी, धीरे धीरे उसने करप्शन करना स्टार्ट कर दिया। जब ये करप्शन करने लगे तो कंपनी को नुकसान होने लगा। तो वहाँ की जो सरकार है उसने देखा कि इससे तो लॉस हो रहा है और इनके जो कर्मचारी है वो अमीर हो रहे हैं। तो उन्होंने इस पे रोक लगाने के लिए एक्ट लाया, और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, जब जो चीज़ें बिखरी पड़ी थी उसको एक संयोजित ढंग से करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से जो है ये केंद्रीय प्रशासन की नींव रख दिया गया उनके द्वारा। काफ़ी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ देगा कि हाँ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, इसको किस एक्ट के द्वारा लाया गया, ठीक है, उसकी सहायता करने के लिए कौन सी समिति थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस एक्ट के द्वारा लाया गया। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी मायने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो वन लाइनर हो या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी कमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।